अब चलते हैं हम लोग डाइट की तरफ। नाश्ते में हम कुछ अनाज, कुछ प्रोटीन और कुछ फल सब्जियों का यानी कि विटामिन और मिनरल का समावेश कर सकते हैं। उसके बाद लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो समय रहता है उसमें हम फल ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं या सलाद ले सकते हैं या कुछ तरल पदार्थ ले सकते हैं जैसे छाछ, लस्सी, नारियल पानी, ये चीज़ें ले सकते हैं जिससे कि हमारा पूरे दिन का पानी का जो हमें पूरा दिन लेना है उसमें से कुछ मात्रा हमारी इसमें भी चली जाएगी। चाय कॉफ़ी का कम इस्तेमाल करें। उसके बाद दोपहर के खाने में जैसे दालें अगर इंक्लूड करते हैं तो वो प्रोटीन आ जाता है, दही आ जाती है तो प्रोटीन आ जाता है, सलाद आ जाता है तो फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्ज़ी लेते हैं और दाल चावल या चपाती तो अनाज आ जाता है। इस तरीके से एक संतुलित आहार बन जाता है। इसी प्रकार शाम का रात का खाना और दिन के खाने के बीच में भी कुछ ना कुछ हल्के स्नैक्स जिनमें कि अच्छी मात्रा में फ्रूट और वेजिटेबल्स इंक्लूडेड हों, या तो फल ले लें उस टाइम पे या फिर कुछ सब्ज़ी से बना हुआ हल्का स्नैक्स ले सकते हैं। और 3 बड़े मील्स लेने की बजाय अगर हम 6 छोटे मील्स लेते हैं तो उससे वज़न भी नहीं बढ़ता और जो आजकल क्रॉनिक बीमारियां चल रही हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये भी होने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ साथ बीच बीच में 8-10 ग्लास पानी पूरे दिन में या फिर नारियल पानी, नींबू पानी, सूप, जूस, छाछ, लस्सी, ये लेते रहना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, वेलकम टू हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये कहावत तो हम बहुत साल से सुनते आ रहे हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत ही सही भी है क्योंकि एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मैं नृत्य के क्षेत्र से हूँ, भरतनाट्यम करती हूँ, तो मुझे लगता है हमारे लिए तो हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है, दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्रेस वॉट एवर वी हैव टू एक्सप्रेस। तो इसको अगर हम एकदम फिट और ब्यूटीफुल नहीं रखेंगे तो जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाएंगे। आप जब 20s में हैं तो आपको लगता है कि आप में बहुत कुछ करने की क्षमता है, आप बहुत अपने टैलेंट को हॉर्न करते हैं, बहुत रियाज़ करते हैं और आपको लगता है कि गाड़ी ऐसे ही चलेगी, इसी लेवल पे आप काम कर सकेंगे। लेकिन जब आप 30s में आते हैं आप रियलाइज़ करते हैं कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो आप जो 20s में ध्यान करके इन्वेस्ट करेंगे वो आप 30s में जाके उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। उसी तरह आप 30s में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 40s अच्छे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि थ्रू आउट आपकी जो जर्नी है, आप हाउस मेकर हो सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हेल्थ इज़ समथिंग सो क्रूशियल टू एवरीबडी। जैसे जैसे आपका आर्ट फॉर्म और सोफिस्टिकेटेड और आपको लगता है कि आप और उसमें इन्वॉल्व्ड हैं और डेप्थ जैसे ज़्यादा होता जाता है, उसी तरह आपका बॉडी उसी तरह आपको फेल ना करें, इसके लिए आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तभी जाके आप देखते हैं आज 70s में 80s में भी हमारे क्लासिकल डांसर्स डांस करते हैं। तो कैसे करते हैं? केवल विल पावर से नहीं होता है, ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल से होता है। ये उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि आदतें आपकी अच्छी होनी चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना, बिकॉज़ आई फील आज के जनरेशन में सब कुछ जल्दी हो जाना चाहिए और कुछ भी एक डिसिप्लिन तरीके से रोज़ करने की जो आदत है वो डाल नहीं पाते हैं आज के यूथ। तो मुझे लगता है कि टू नॉट टू बी इन एंड आउट ऑफ थिंग्स, टू डू सम थिंग्स रेगुलरली फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर बॉडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे पास आपके बहुत से सवाल आए हैं, बहुत से मेल आई हैं, लेकिन हम माफ़ी चाहेंगे कि हम सबको इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। हमने कुछ ऐसे ईमेल्स को चुना है जो सब सवालों के साथ काफ़ी हद तक रिलेट करते हैं। आइए हम इस सेगमेंट में चलते हैं जिसका नाम है सवाल जवाब।
ये पहला मेल आया है माया का, माया नई दिल्ली से। ये लिखती हैं कि पिछले कुछ महीनों से इनके सर में रोज़ दर्द रहता है, दिमाग भी थका थका सा महसूस करता है और भारी भारी रहता है। क्या ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं है? व्हाट शी शुड डू? ब्रेन में जो कुछ तकलीफ होती है तो इट हैज़ अ लिमिटेड वे ऑफ रिएक्टिंग, एंड एक इम्पॉर्टेंट वे होता है रिएक्ट करने का हेडेक, थ्रू हेडेक। हेडेक के बहुत से कारण होते हैं। आई वुड सजेस्ट कि माया जी शुड शो और डॉक्टर शुड शो अ न्यूरोलॉजिस्ट, एंड एक बार उनको एग्जामिन करने दें कि हेडेक क्यों हो रहा है। हेडेक के बहुत कारण होते हैं। इट कुड बी समथिंग वेरी सिंपल कि एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है, बट इट कुड बी समथिंग लिटिल बिट मोर डेंजरस कि ब्रेन ट्यूमर हो रहा है या कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेडेक जिसको माइग्रेन बोलते हैं वो शुरुआत हो रही है उनको। शी शुड डेफिनेटली शो अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड गेट हरसेल्फ एग्जामिन्ड। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश से राकेश शर्मा। ये लिखते हैं कि इनका बेटा जो कि 6 साल का है बहुत देर से रिस्पॉन्ड करता है, एक छोटी सी बात समझने में भी उसे टाइम लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बताइए। क्या ये क्योरेबल है? तो हम लोग स्लो लर्नर्स बोलते हैं। कुछ बच्चे होते हैं फॉर वट एवर रीज़न, कभी कभी ब्रेन डैमेज की वजह से, जिनकी IQ थोड़ा स्लो होती है, जो लर्न करने में या सीखने में, पढ़ाई करने में थोड़ा स्लो हो जाते हैं। दे मे नॉट बी नॉर्मल, आई मीन दे मे बी नॉर्मल और दे मे नॉट बी नॉर्मल। अगेन डॉक्टर उनको एग्जामिन करेगा, उनका IQ टेस्टिंग करेगा और डिसाइड करेगा कि कोई बीमारी है या सिर्फ स्लो लर्नर्स हैं। वो हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता है कि इट मे बिगनिंग ऑफ अ डिजीज़। अगेन स्लो लर्नर्स के या जिनको पढ़ाई में दिक्कत होती है, ऐसे बच्चों को एग्जामिन करना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट शुड एग्जामिन द चाइल्ड एंड देन डिसाइड कि क्या चीज़ बेस्ट होती है इनके लिए। ब्रेन हमारे लिए एक जादूगर का काम करता है। इसने इतने मिरेकल्स किए हैं, हमें जगह जगह पर सपोर्ट किया है, हमारे लिए नई नई इन्वेंशंस की हैं जो हमारे दिनचर्या में हर वक्त काम आती हैं। दिमाग शांत रखिए। दिमाग शांत होगा तो कई मसलों का हल आसानी से मिल जाएगा। मुस्कुराते रहिए, सही सोच रखिए। अब आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। Healthy, wealthy. Healthy guidance, healthy car, healthy diet and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints or healthy tips. और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा healthy, 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 wealthy, healthy, wealthy.